वुल में ये बेसुरा सा ऑडियो क्यों सुनाई दे रहा है? हाय कितना खूबसूरत नजारा है। अरे बाथरूम में हो या बालकनी में, जरा बोल भी लो। जब गगन उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता तो वो बालकनी में आकर गगन के सर पर जोर से मारते हुए कहती है, बहरे हो गए हो या कान में रुई ठूस कर बैठे हो? कब से चिल्ला रही हूँ अजी सुनते हो अजी सुनते हो, पर अजी तो अपने होठ सिलकर बैठे हैं। अच्छा आवाज दी तुमने, कमाल है, मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया। ऐसा भी क्या कर रहे थे कि मेरी आवाज नहीं सुनाई दी? तुम्हारी सौतन को देख रहा था। क्या 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 कहा? वो सुबह के नजारे देखो ना, पंछी कैसे मस्त गगन में उड़ रहे हैं, आसमान कितना साफ दिखाई दे रहा है। लगता है आज बारिश नहीं होगी। ये पिछले 1 महीने से कुछ ज्यादा ही नजारे नहीं देख रहे आप? जरा मैं भी तो देखूं क्या है आसपास। अरे सोनाली, तुम भी ना सुबह सुबह बातों में लगा देती हो। ये कोई नजारे देखने का वक्त है? जाकर किचन में खाना देखो। मेरा मतलब है खाना बनाओ, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। इतना बोलकर वो कमरे में आ जाता है और सोनाली हैरानी से उसे देखती रह जाती है। कुछ देर में वो नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल ही रहा होता है कि तभी उसे सामने अनिका दिख जाती है, जो हाथ में डस्टबिन लिए कचरा फेंकने जा रही होती है। उसे देखकर गगन की आंखें चमक जाती है और वो फट से उसके पास पहुंचकर कहता है, गुड मॉर्निंग अनिका जी, कैसी हैं आप? अरे गगन जी, आप सुबह सुबह, बाय गॉड की कसम, आपसे मिलकर सुबह सुबह बड़ा अच्छा फील हो रहा है। इसे मुझे देखकर अच्छा फील होता है और इसे देखकर मेरा हार्ट फील हो जाता है। कैसे मुस्कुरा रही है। गगन और अनिका दोनों एक दूसरे को देखे ही जा रहे होते हैं कि तभी बालकनी से सोनाली चिल्लाकर बोलती है, ए जी सुनते हो? जी जी सुन रहा हूँ, अब बोलिए ना। मैं नहीं, आपकी पत्नी आवाज लगा रही है, वो ऊपर। अजी इधर बालकनी की तरफ नजरें घुमाओ। ओहो, ये क्या, फोन पर्स रुमाल लंच चार्जर बैग सब तो ले आया, अभी क्या याद दिलाने के लिए आवाज लगा रही हो? जल्दी बोलो। कुछ नहीं, मैं तो बस बाय कह रही थी क्योंकि आप तो बतियाने में इतना बिजी हो कि बिना बाय कहे ही ऑफिस निकल गए। कैसी हो सोनाली? बहुत सुंदर और आकर्षक, हमेशा से। कोई शक? अरे सुबह सुबह क्यों झूठ बोलती हो? उसके इतना कहते ही अनिका जोर जोर से हंसने लगती है और सोनाली गुस्से में उसे घूरते हुए देखने लगती है। उसका गुस्सा देखकर गगन बैग से मुंह छुपाए पतली गली से सरक जाता है। समय बीतता है, फागुन का महीना शुरू हो जाता है। सारा बाजार रंगों और पिचकारियों से भरा भरा नजर आता है। संडे के दिन सोनाली किचन में नाश्ते के लिए शेल्फ से आटा निकाल रही होती है। तभी वहाँ गगन आता है और आटे का डब्बा दोनों के ऊपर गिर जाता है। अरे खोपड़ी ठिकाने पर है कि नहीं? ये आटे की होली क्यों खेलने लगी हो? याद आया। ए जी सुनिए ना, मैं क्या कह रही थी, होली आने वाली है। हाँ तो मना कर दो आने से। अरे मैं होली मौसी की नहीं, होली के त्योहार की बात कर रही हूँ। देखना इस बार मैं तुम्हें जम के रंग लगाऊंगी। शादी करके चूना कम लगाया है कि अभी रंग लगाकर कसर पूरी करोगी? होली का बाद में सोचना, अभी मेरी कमाई का जो इतना आटा बर्बाद किया है ना, उसको समेटो। ओहो, मैंने कोई जानबूझकर गिराया है क्या? समेट रही हूँ। तभी गगन खुद को साफ करता हुआ हॉल में आता है तो देखता है कि उसकी पड़ोसन अनिका और कमली वहाँ आए हुए हैं। उसे आटे से यूं सफेद देखकर कमली कहती है, अरे वाह भाई साहब, होली आने में तो अभी 2 दिन का समय है, लेकिन लगता है सोनाली बहन के साथ आपकी होली तो अभी से शुरू हो गई। अजी सुनिए, मैं क्या कह रही थी। अरे कमली तुम? अनिका जी भी आई है सोनाली। दिख रहा है जी मुझे, बताओ कैसे आना हुआ? वो होली आ रही है ना, तो सोसाइटी में हर साल होली का फंक्शन होता है। आज शाम को उसकी मीटिंग है, तो आप दोनों आ रहे हैं ना मीटिंग में? आप आएंगी ना? जी बिल्कुल, तभी तो आपको बुलाने आई हूँ। आखिर ये मेरी पहली होली होने जो जा रही है। फिर तो मुझे भी आना ही पड़ेगा। वैसे सोसाइटी में हमारी भी ये पहली होली होगी। क्यों जी? क्या कुछ कहा क्या तुमने? मुझे सुनाई नहीं दिया। नजरों के साथ साथ क्या कान भी भटकने गए हैं आपके? अच्छा सोनाली, हम चलते हैं, बाकी लोगों को भी खबर करनी है अभी। कमली और अनिका जाने लगते हैं कि तभी अनिका का पैर फिसलता है और सीधा वो गगन की बाहों में आ गिरती है। दोनों एक दूसरे को एक टक देखे ही जा रहे होते हैं कि तभी सोनाली गगन के पैर पर जोर से मारती है और गगन अनिका को छोड़ देता है। तभी अनिका कहती है, गगन जी कहीं लगी तो नहीं? उनका छोड़ो, अपना देखो और आप भी चलकर स्वच्छ हो जाओ। ये तो इस अनिका को देखकर लट्टू ही हुए जा रहे हैं। इससे इनकी दूरी बनाए रखनी होगी, वरना इसकी नियत का क्या भरोसा, पड़ोसन से कब सौतन बन जाए। अनिका और कमली वहाँ से चले जाते हैं। समय बीतता है और होलिका दहन की रात सभी मोहल्ले वाले एक साथ इकट्ठा होकर होलिका जलाते हैं और वहाँ भी गगन और अनिका एक दूसरे को ही दूर से देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं। तभी कमली सोनाली से कहती है, बुरा मत मानियो सोनाली, लगता है भाई साहब ने मोहल्ले में ही तेरी सौतन ढूंढ ली है। देख देख कैसे ताड़ रहे हैं एक दूसरे को। ज्यादा ना बकवास तो मत ही कर, ऐसा कुछ नहीं है। अरे मुझे क्या बकवास करने का शौक है, जो दिख रहा है वही बोल रही हूँ। लगता है ये होली तेरी ना होकर तेरी सौतन की होली बन जाएगी। ऐसा तो मैं होने ही नहीं दूंगी। बड़ी आई मेरी सौतन बनने, होली के दिन इसका हलवा ना बना दिया ना तो कहना। अगली सुबह गगन नहा धोकर चकाचक सफेद कुर्ता पजामा पहनकर रेडी हो जाता है। तभी हाथों में रंगों की थाली लिए सोनाली वहाँ आती है और उसे सफेद कपड़ों में देखकर कहती है, ओ सफेदी की चमकार, होली के दिन इतना चमक कर निकलोगे क्या घर से? चुपचाप अपनी वो फटी हुई टी शर्ट और कोई पुरानी सी पैंट पहन लो। यार तुम होली के दिन मुझे फटे हुए कपड़े पहनाकर भिखारियों वाला लुक क्यों देना चाहती हो? क्योंकि होली खेलने के बाद आपके दोस्तों ने वैसे भी आपको भिखारी ही बना देना है। चलो वो सब छोड़ो, पहले मुझसे वादा करो मेरे अलावा किसी पराई औरत के साथ होली नहीं खेलोगे। ए पागल औरत, क्या बकवास कर रही है? इसके साथ तो हमेशा से ही होली खेलता आ रहा हूँ। आज तो अनिका जी के साथ होली खेलूंगा और मस्त गाना गाऊंगा, अंग से अंग लगाना सजन हमें ऐसे रंग लगाना। अरे होली खेलने से पहले ही भांग चढ़ा दी है क्या? क्या बहकी बहकी बातें कर रही हो? इतना कहकर वो होली खेलने के लिए घर से निकल पड़ता है। सभी मोहल्ले में एक दूसरे को रंग लगा रहे होते हैं कि तभी दोनों हाथों में रंग भरते हुए गगन सोनाली की ओर बढ़ता है और उसे अपनी तरफ यूं आता देखकर सोनाली भी अपने हाथों में रंग भरकर उसकी तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन गगन उसे धक्का मारते हुए अनिका के गालों पर रंग लगाता है और बेचारी सोनाली साइड में पड़े बड़े से टब में जा गिरती है। होली मुबारक हो अनिका जी। हैप्पी होली गगन।
गगन जी, मैं कब से आपकी राह देख रही थी। आपने तो रंग लगाकर मुझे रंगीन ही कर दिया। और पानी में गिराकर मुझे गमगीन कर दिया। ए जी, मुझे बाहर भी निकालो। अरे तुम्हें कौन पानी में फेंक गया? कोई बात नहीं, होली पर तो ये सब चलता है, क्योंकि बुरा न मानो होली है। क्यों अनिका जी? सही कहा गगन जी। चलिए फिर, डू मी अ फेवर, लेट्स प्ले होली। इतना कहकर वो गगन का हाथ पकड़ उसे वहाँ से ले जाती है और दोनों एक दूसरे के साथ होली खेलने लगते हैं। ये देख पानी में गुस्से से उबलती हुई सोनाली खुद से कहती है, ठड़क देख लो इस आदमी की, कुछ कर सोनाली, वरना इस होली ये चुड़ैल तेरी सौतन बन जाएगी। इतना बोलकर वो साइड में रखी ठंडाई जिसमें भांग मिली होती है उसे पीकर अपने हाथों में लठ उठा लेती है। तो वहीं गगन और अनिका भी भांग वाली ठंडाई पीकर नशे में झूमते हुए एक दूसरे को रंग लगाकर पिचकारी मारते हुए होली खेल रहे होते हैं। बलम पिचकारी जो तूने मुझे मारी, तो सीधी सादी छोरी शराबी हो गई। हाँ हाँ, बलम की पिचकारी से क्या भांग के फवारे निकल रहे हैं जो तू शराबी हो गई। रुक चुड़ैल, तेरी होली तो मैं रंगीन करती हूँ। इतना कहकर वो भांग के नशे में लठ से दोनों को कूटने